ना, जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। एक तरफ ये जो होटल देख रहे हैं आप, रूजवेल्ट होटल, ये पाकिस्तान की शान थी, लेकिन इस रूजवेल्ट होटल को गिराया जा रहा है। अमेरिका में पाकिस्तान के साथ ये बड़ा कांड क्यों हो रहा है? तो वहीं दूसरी तरफ पीओके को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा क्या कर दिया है कि पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गई है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जैसा कि मैंने कहा, जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का इंडोनेशिया से एक एयरक्राफ्ट मंगलवार देर रात कराची पहुंचा। और आपको बता दें ये कितने दिनों बाद पहुंचा है। आपको बता दें ये 2 साल बाद पहुंचा है। तो कहाँ गया था ये और 2 साल तक क्या कर रहा था? 2 साल पहले इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में जैसे ही पाकिस्तान के 2 एयरक्राफ्ट पहुंचे, इन्हें जब्त कर लिया गया। पाकिस्तान सरकार को एक एयरक्राफ्ट छुड़ाने के लिए $1 करोड़ 3 लाख जुर्माने के तौर पर झुकाना पड़ा है। और अभी भी जो दूसरा एयरक्राफ्ट है वो जकार्ता की ऑथोरिटीज के कब्जे में है। पाकिस्तान सरकार ने इंडोनेशिया के साथ एयरक्राफ्ट छुड़ाने के लिए चुपचाप डील की। देर रात कराची एयरपोर्ट पर जब ये एयरक्राफ्ट पहुंचा तो इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को थी। जकार्ता से ये प्लेन लाने के लिए पीआईए के 2 पायलट्स को भेजा गया था। खास बात यह है कि इस एयरक्राफ्ट ने फ्यूल जकार्ता के बजाय बैंकॉक से लिया। इसकी वजह साफ नहीं हुई। इस एयरक्राफ्ट की वापसी से पीआईए के पास अब कुल 16 प्लेन की फ्लीट हो गई है। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के बीच अक्टूबर से एयरक्राफ्ट रिलीज किए जाने पर बातचीत चल रही थी। इंडोनेशिया सरकार ने पाकिस्तान से पार्किंग चार्ज भी वसूला है। करीब 6 महीने पहले पीआईए के एक बोइंग 777 एयरक्राफ्ट को मलेशिया के सरकार ने भी जब्त कर लिया था। एयरक्राफ्ट सीज करने का ऑर्डर कुआलालंपुर की एंटी करप्शन कोर्ट ने दिया था। पीआईए का ये जेट इसलिए सीज किया गया था क्योंकि जिस कंपनी से ये लीज पर लिया गया था उसको 16 महीने तक पेमेंट नहीं किया गया था। 2020 में भी पीआईए का एक जेट यहाँ इसी तरह से जब्त किया गया। इस घटना के बाद पीआईए के प्रवक्ता अब्दुल्ला हफीज खान ने कहा था कि हम कई दिन से लीज देने वाली कंपनी से बातचीत की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ पीआईए को लीज पर विमान देने वाली कंपनी ने इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया था। उसके एक अफसर ने कहा था कि ये पहली बार नहीं है जब पीआईए ने 1 साल से ज्यादा वक्त तक पेमेंट नहीं किया। हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। 2020 में ही यूरोपीय यूनियन के 28 देशों ने पाकिस्तान की तमाम एयरलाइंस पर बैन लगा दिया था। यूनियन ने कहा था कि पाकिस्तान का सिविल एविएशन मिनिस्टर संसद में कह रहा है कि ज्यादातर पायलट फर्जी लाइसेंस और डिग्रियां लेकर बैठे हैं। हम कैसे रिस्क ले सकते? पाकिस्तान सरकार ने इस फैसले पर अफसोस जाहिर किया था। यूरोपीय यूनियन ने 6 महीने में अपनी शर्तें पूरी करने को कहा था, लेकिन पीआईए और पाकिस्तान सरकार इस बारे में कोई जरूरी कदम नहीं उठा सकी। यूरोपीय यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने तब कहा था, हमने जो शर्तें रखी थी, जो स्टैंडर्ड तय करने को कहा था, उन पर काम नहीं किया गया है, लिहाजा बैन जारी रहेगा। ज्यादातर यूरोपीय देशों ने अब भी पाकिस्तान एयरलाइंस से बैन नहीं हटाया है। 26 जून 2020 को पाकिस्तान की एविएशन मिनिस्ट्री ने 262 पायलट्स के लाइसेंस रद्द कर दिए। इसके बाद 141 पायलट्स की जांच दायरे में आ गई। इनमें से कुछ के खिलाफ तो क्रिमिनल केस भी दर्ज किए गए थे। पीआईए पर कई साल से सवालिया निशान लगते रहे हैं। इमरान खान सरकार में एविएशन मिनिस्टर रहे गुलाम सरवर खान ने एविएशन सेक्टर पर एक रिपोर्ट पेश की थी और इसमें कहा था कि 40 से 45% पायलटों के पास फर्जी लाइसेंस और डिग्रियां हैं। इसके बाद ज्यादातर पीआईए की फ्लाइट्स पे बैन लगा दिया गया था। इनमें मुस्लिम देश, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका भी शामिल है। आपको बता दें ये हाल है पीआईए का। लेकिन पीआईए का जिक्र क्यों कर रहे हैं इसका अंदाजा आपको ऐसे लगेगा। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एक बड़ा होटल है, रूजवेल्ट होटल, और ये होटल पाकिस्तान की नाक कहा जाता है। कहाँ पर? ये है अमेरिका में। और अमेरिका में इस होटल को बनाया किसने है? पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस इसका मालिकाना हक रखती है। और आपको बता दें 2020 से ही इसे बंद रखा गया है। 2023 में इसे खोला गया
लेकिन किसके लिए खोला गया? एसाइलम सीकर्स के लिए, यानी जो माइग्रेंट्स घुस रहे थे उनके लिए ये खोला गया था। अभी इस जगह पे किस तरीके के लोग मिलते हैं तो आपको बता दें, ये बंद पड़ा हुआ है। इस जगह पे ड्रग्स का सेवन करने वाले, क्रिमिनल्स, ये सारे इस जगह पे पाए जाते हैं। अब इस होटल को गिराया क्यों जा रहा है तो आपको बता दें, कहा जा रहा है कि एक नया होटल बनेगा, PIA के साथ कोई एक और खरीदार भी आएगा और दोनों मिलकर नए होटल का निर्माण करेंगे, इसलिए इस पुराने होटल को गिराया जा रहा है। पर स्क्रीन पर आप देखेंगे इनके ही एक्सपर्ट के द्वारा क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि आप जरा सोचिए, रूजवेल्ट होटल के साथ कितनी यादें जुड़ी हुई है और इन सब के बीच में ये फैसला लिया जा रहा है कि इस होटल को गिरा दिया जाएगा। यानी PIA को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि अपने इतिहास को भी ये खत्म कर रहे हैं। खैर, पाकिस्तान के इतने बड़े होटल का ये हाल हो गया। जहां एक तरफ पाकिस्तान के साथ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय गृह मंत्री अमित शाह ने POK को लेकर संसद में एक बयान दिया और इस बयान में कहा कि POK भारत का अभिन्न हिस्सा है और कश्मीर पर 2 कानून पारित किए, जिसको लेकर पाकिस्तान की काकर सरकार बौखला गई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके अमित शाह के बयान की निंदा की है और कहा कि हम भारतीय गृह मंत्री के बयान को खारिज करते हैं। उसने कहा कि इतिहास को बदला नहीं जा सकता है। पाकिस्तान ने यह भी दावा किया कि कश्मीरियों को लेकर भारतीय संसद के पारित किए गए कानून झूठे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने आरोप लगाया कि भारतीय संसद द्वारा पारित किए गए कानून कश्मीरियों के दमन का एक प्रयास है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अमित शाह के इस बयान को खारिज करता है। उन्होंने कहा कि कोई भी बयान इसको झूठा नहीं कर सकता है कि कश्मीर एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त मुद्दा है। इससे पहले शाह ने बुधवार को लोकसभा में कहा था कि नए संशोधन विधेयक के तहत जम्मू कश्मीर विधानसभा में 24 सीट पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK के लिए आरक्षित की गई है, क्योंकि POK हमारा है। लोकसभा में जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक 2023 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 पर जवाब देते हुए उन्होंने ये टिप्पणी की थी और कहा था कि इसलिए हमने यहाँ पर अब सीटों की संख्या बढ़ा दी है। पहले जम्मू में 27 सीट थी जो अब 43 हो गई है, कश्मीर में 46 थी जो अब 47 हो गई है, यानी कि 24 सीटें POK से है। आपको बता दें, इसी बात को लेकर यहाँ पर पाकिस्तान ने भी अब कटाक्ष किया है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है, क्योंकि कई बार भारत के कई मंत्री भी POK को लेकर कई गंभीर बयान देते हुए नजर आए। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।